नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। मैं हूं रिया। आज का हमारा मुद्दा है हिजाब। इसकी शुरुआत हुई कर्नाटक से, जो कि काफ़ी पॉलिटिकल एंगल भी पकड़ चुका है और यह मामला इतना तुल पकड़ा कि इसको लेकर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर सामने आ रही होगी, जहां पर एक महिला ने हाथ में पोस्टर लिए हैं और उसमें लिखा है हिजाब हमारा अधिकार है। आखिर भारत को इन सब चीज़ों की ज़रूरत कैसे पड़ गई? हम सबको पता है, हिजाब, पर्दा और घूंघट हमेशा से उस सोसाइटी को दर्शाती है जहां पर महिलाएं सप्रेस्ड होती हैं और उन्हें कुछ भी समझा नहीं जाता। और जिस भी धर्म या फिर जहां भी इस सोसाइटी में ये चीज़ें होती है, समझ जाइए वो सबसे अड़ियल और सबसे ऑप्रेस्ड सोसाइटी है। अब हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। आखिर हमारे देश को इन मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत ही क्यों है? हम सबको पता है कि हमारे किसी भी ग्रंथों में, किसी भी धर्म के ग्रंथों में पर्दा प्रथा का कोई भी प्रतिपादन नहीं है। केवल हमारे मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। और रही बात उस धर्म के लोगों को जो आज इस मुद्दे को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्हें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उन्हीं में से हैं, वो उन्हीं महिलाओं में से हैं जो कहती हैं कि हम इक्वल राइट्स चाहते हैं, हमें भी आगे बढ़ना है, पुरुषों से आगे बढ़ना है, मर्दों को अपने साथ लेकर चलना है, कंधे से कंधा मिलाना है। ये सारे डायलॉग्स होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहती हैं कि हमें तो पर्दे में रहना है, हमें तो हिजाब पहनना है। जी हाँ, ये वही बात हो गई कि आप जो पॉइंट रख रहे हो वो पॉइंट है ही नहीं, बेसलेस, पॉइंटलेस। आज हम जिस युग में हैं, आधुनिक युग में हैं, 21st सेंचुरी, कहते हैं कि सब कुछ बहुत एडवांस्ड हो गया है, तो हमारी सोच एडवांस क्यों नहीं हुई है? हम अभी भी वहीं पे क्यों अटके पड़े हैं? हम आज भी गांव की जगहों पे जाते हैं, अगर कोई बाहर से वहाँ विजिट कर रहा है, कोई हमारे सामने महिला बैठी है जो काफ़ी घूंघट में है, तो हम कह देते हैं कि आप अभी तक घूंघट में क्यों हैं? हम तो इतने आगे बढ़ चुके हैं, जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ के आई हैं। और इसका एग्जांपल सानिया मिर्ज़ा से बेहतर कौन हो सकता है? हमारी कितनी सारी महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल रही हैं, मुस्लिम रही हैं लेकिन सक्सेसफुल रही हैं, और उन्होंने इन प्रथाओं को, इन सोच को पीछे छोड़ा है, और आज वो कहाँ हैं और हम अभी यहीं अटके पड़े हैं। आखिर ये मुद्दा सड़कों पर क्यों है? और अक्सर धार्मिक चीज़ों को पॉइंट बनाकर हमें असली मुद्दों से भटकाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी है, एक सोच है जो बैठा पड़ा है, जो जानता है कि कैसे देश को, लोगों को इधर से उधर भटकाना है और कैसे जो मेन मुद्दा है उससे एकदम अलग कर देना है। शिक्षा, रोजगार, ये हमारा पॉइंट है, मेन मुद्दा है। हम इसको कंपेयर करते हैं थोड़े दिन पहले हुए रेलवे के प्रोटेस्ट से। अगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और अगर वो इन्हीं सब मुद्दों पे भटके रह जाते, तो उनका ध्यान यहाँ नहीं जाता, और यहाँ ध्यान नहीं जाता तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती, उनका फ्यूचर बर्बाद होता, सालों का मेहनत बर्बाद होता। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके सामने। और जो बैठे हैं ना ऊपर के लोग, अक्सर वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, ऐसा तिनका ढूंढते हैं जहाँ से आग लगाया जा सके, और यही चीज़ें की जाती है। वो आदमी, वो पर्टिकुलर आदमी, वो पर्टिकुलर सोसाइटी कहें या ग्रुप ऑफ पीपल कहें, जो ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे देश के लोगों को मुद्दों से भटकाना है और कैसे एक ऐसे मुद्दे में इंगेज कर देना है कि वो सवाल ही ना पूछे, वो बात ही ना पूछे। आप सोचिए कि कर्नाटक में स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े इस मुद्दे पे, और ये मुद्दा कितना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि हम सब इसकी चर्चा कर रहे हैं, और इसकी चर्चा की ज़रूरत बेहद ही नहीं थी। स्कूल्स, कॉलेजेस में एक ड्रेस कोड होता है जो हर किसी को फॉलो करना होता है, बचपन से लेकर आज तक हम फॉलो करते आए हैं।
वहां तिलक लगाना भी बैन था और आज भी वही पॉइंट है। हिजाब पहनना नहीं है, भगवा रंग पहन के आना ये सब कुछ गलत है। एक ड्रेस कोड है, उसे आप फॉलो कीजिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, मेन मुद्दे पे अटके रहिए, ना कि ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप आज इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपकी एबिलिटी है उसको कट डाउन कर रहे हैं और इसके कारण आपके फ्यूचर पर वो बहुत हावी हो सकता है और हमारा देश भारत जैसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए वो और नीचे ही गिरता जाएगा। क्योंकि हम बात कर लें कि 90 दशक के पहले ये सब कुछ मुद्दा नहीं था, क्योंकि हम सोचते ही थे कि वही है। लेकिन अब जबकि हमें सब कुछ पता है कि हम वैसे हॉस्टाइल सिचुएशन में नहीं है कि हमें पर्दे में रहने की ज़रूरत है, हम वैसे युग में नहीं हैं, वैसे सोच में नहीं हैं जहां हमें पर्दे में रहने की ज़रूरत है, तो फिर हम इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस बात है। वेल, आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।